शिमला में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई। मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि भाजपा 5 गुटों में बटी है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हम 5 पांडव हैं जो कौरवों पर भारी पड़ेंगे। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बिहार चुनावों में एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और जनता इस रफ्तार को रुकने नहीं देगी। हिमाचल से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार ने आपदाओं के दौरान प्रदेश को हर संभव मदद दी है। 93,000 मकान और हजारों करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण के लिए आवंटित किए गए, लेकिन राज्य सरकार इस राशि को समय पर खर्च करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से हिमाचल को मदद में कोई कमी नहीं रही है। स्पष्ट तौर पर दिखता है कि बिहार की जनता अपने विकास की रफ्तार को थमने नहीं देगी, निरंतर जारी रखेगी और निरंतरता के लिए बिहार की बेहतरी के लिए एनडीए की सरकार को बनाने का मन बनाया है। लंबी कतारें जो महिलाओं की पोलिंग बूथ पर देखी गई, वो फिर एक बार विश्वास दिखाता है कि महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और 5 पांडव जो एनडीए के गठबंधन के, उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया है। इस बार की जीत रिकॉर्ड जीत होगी जो 15 साल पहले की रिकॉर्ड को भी पछाड़ देगी। आज से 150 वर्ष पहले रचित किया और जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर उस समय में सभी भारतवासियों को उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक एकजुट करने का काम किया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिसने पूरे धूमधाम से 150वीं जयंती मनानी चाहिए। आज की पीढ़ी को विकसित भारत बनाने के लिए फिर एक बार वंदे मातरम की क्या भूमिका हमारे स्वतंत्र संग्राम में रही, उसको जानना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। और भी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हिमाचल के लिए दिल खोल कर देंगे। जहां एक और पंजाब को 1600 करोड़ दिए तो हिमाचल को 1500 करोड़ दिए। कहीं कोई कमी केंद्र सरकार से ना आई थी ना आएगी। अगर कांग्रेस आई तो पहले इंडस्ट्रियल पैकेज केंद्र ने बंद किया था, हमारा विशेष राज्य का दर्जा वापस लेके जो 90-10 का था वो खत्म किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से किसी ने मांग नहीं की थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, 90-10 की रेशो को वापस लागू किया और उसके बाद हजारों करोड़ रुपए। आप मेडिकल की बात कर रहे थे जायका के प्रोजेक्ट में, इतना ही स्पष्ट कर दूं, कोई भी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होता है तो केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं होता और उसमें क्योंकि जो लोन के रूप में पैसा आता है वो केंद्र की सरकार को वापस करना पड़ता है। उसका एक बड़ा हिस्सा जो लगभग 80% इस प्रोजेक्ट में है जायका का, वो भारत सरकार का जो मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसको वापस करना है। तो उनकी मंजूरी के बिना तो पैसा हो ही नहीं सकता।